कि आप कितने सारे वीडियोस देख लेते हैं जब तक कि आपको एक ऐसा वीडियो ना मिल जाए जिसमें कि आपको संतुष्टि मिल जाए, एकदम परम आनंद मिल जाए। एसएससी सीएचएसएल का कट ऑफ क्या रहेगा, ये सवाल आपके मन में है। आप अगर इस उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हैं कि मैं आपको किसी स्लाइड के ऊपर सीधा सीधा कुछ अनुमानित कट ऑफ आपके सामने रखूंगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी डेटा, तो आप गलत वीडियो में हैं। आपको अभी के अभी ये वीडियो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको फिर संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप तथ्यों में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक समझदारी के साथ चीज़ों को सुन सकते हैं, अगर क्षमता है सुनने की, तभी आप ये वीडियो देखिए। क्यों मैं अपने ही वीडियो को नहीं देखने की नसीहत दे रहा हूं? क्योंकि मैं गुमराह नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में सुनने की क्षमता है और आप एक समझदार इंसान हैं, एक समझदार एस्पिरेंट हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ डेटाज को, कुछ प्रीवियस ईयर के डेटाज को, और फिर जाकर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको ले आया हूं 2019 के सीएचएसएल के टीयर 1 के कट ऑफ के ऊपर। यूआर की कट ऑफ देख रहे हैं आप, 160 है अप्रॉक्स। ओबीसी की कट ऑफ देखें आप तो 156 है। ये 2019 का डेटा है। कट ऑफ आसमान छू रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 2018 का डेटा देखते हैं। यूआर की कट ऑफ गई है 135। यूआर की कट ऑफ 135 गई है 2018 में। 2019 फिर से देख लीजिए, यूआर की कट ऑफ गई है 160। हम देख रहे हैं 2018 की 135। आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 25 नंबर का डिफरेंस तो यही हो गया 2019 और 2018 में। ओबीसी की भी आप देख लीजिए 133.74 है, ये 2018 का है। 134 में अज्यूम कर लेता हूं। यहां पर आइए, ये देखिए 156। आप देख रहे हैं कितने का अंतर हो रहा है, 22 नंबर का अंतर, 20 नंबर का अंतर हो रहा है। ये 2019 और 2018 पे अभी आप हैं। आइए आपको 2017 के ऊपर लेकर चलते हैं। ये 2017 के टीयर 1 का रिजल्ट का राइटअप है। आइए इसको देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 143.5 है। 143.5 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 2017 में गई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 139। बाकी की कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, मैं टॉप 2 कैटेगरीज को कंसीडर कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। तो आप देखिए फ्लक्चुएशन कितना है। 2017 का देख लिया आपने, यूआर कैटेगरी 143। 2018 का देख लीजिए आप, यूआर कैटेगरी 135। 2019 का देख लीजिए आप 159.52। ये है फ्लक्चुएशन। अब आपको क्या लगता है कि कितना अनुमान कोई लगा सकता है, कितने डेटा है लोगों के पास, कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया, कितने कैपेबल लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया? क्या इनमें से कोई भी डेटा आप में से किसी के पास है? आई एम आस्किंग टू द वन हु इज मेकिंग वीडियोस ऑन कट ऑफ्स एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे कट ऑफ पे वीडियो जो बनाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं। एंड टू दोज टू हु आर वाचिंग दिस, क्या आपको नहीं लगता कि आप में भी इतनी समझ है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कट ऑफ? तो अभी मसला ये है कि कट ऑफ जाएगा कितना। कहानियां तो मैं बहुत कुछ सुना चुका, लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए कट ऑफ कितना जाएगा ये अनुमान और ये एग्जैक्ट फिगर तो आप समझते हैं कि मैं नहीं बता सकता, और कोई इंसान नहीं बता सकता अनलेस कि उसके पास पूरा डेटा हो। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कट ऑफ अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत कम जाएगा, तो आप गलत अज्यूम कर रहे हैं। आपके एजम्पशंस जो हैं वो गलत हैं। कट ऑफ बहुत कम तो नहीं जाएगा। आप पिछले साल के डेटा को उठाइए, सीएचएसएल ने जो आग लगाया कट ऑफ में, वो आग हर जगह फैल रही है। अभी तक जितने शिफ्ट्स हुए हैं पेपर के, उनको अगर देखें तो क्वेश्चन पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रही है। तो अगर ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे डिफिकल्टी लेवल में अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद गुड एक्यूरेसी अगर आपका नहीं है, तो देखिए मुश्किल तो है। 30 लाख के अनुमानित लोग फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम 20 लाख के अराउंड पेपर देने आ रहे हैं। उसमें जितने लोगों का टीयर 1 में सिलेक्शन होना है वो होंगे अराउंड 45,000 और लेट्स से 50,000 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटाज। तो आपको कोई मिराकल का वेट नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा जादू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। सीएचएसएल एग्जाम्स की ना एक खासियत है, सीएचएसएल के एग्जाम की एक खासियत है जो भी मैं प्रीवियस ईयर डेटाज के हिसाब से ही बता रहा हूँ, और वो ये है
कि अगर आपने सिर्फ कट ऑफ को पार कर लिया है, टीयर 1 के कट ऑफ को अगर आपने पार कर लिया है, तब भी यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गेट जॉब। ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा के आधार पे बता रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी देखा है। यूट्यूब पे कई लोगों ने अपने वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिन्होंने अपना मार्कशीट फिर शेयर किया है कि टीयर 1 में उनके कितने मार्क्स थे, फिर टीयर 2 में उनके कितने मार्क्स आए, और फाइनली दे गॉट जॉब। 2017 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैंने एक पर्सन का देखा वीडियो जिसमें कि उन्होंने अपना मार्कशीट शेयर किया था एंड ही वाज जस्ट क्वालिफाइंग टीयर 1, और फिर फाइनली वो जॉब लेकर चले गए। तो एक बात जो मैं कहूँगा कि आपने अगर सच में कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो झूठी उम्मीद मैं भी नहीं दूंगा और आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप बाउंड्री कंडीशंस पे हैं, मतलब कि जितना कट ऑफ जाएगा आपको लगता है कि लगभग मैं उतना ही पे रहने वाला हूँ, तो यू शुड नॉट गिव अप। आपको ट्राई करते रहना चाहिए और टीयर 2 में न जाने आप आगे बढ़ जाए। देखिए, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई जादू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप ऐसा अज्यूम कीजिए, जैसे पिछली बार का कट ऑफ है ना, यूआर कैटेगरी का 160 कट ऑफ है, 159.5 है, मैं 160 बोल रहा हूँ उसको। चलिए, मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूँ, एक समझिए इस चीज़ को आपकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई स्टूडेंट है 161 लेकर आया है, 161 है, ठीक है, और वो टीयर 1 तो क्वालिफाइड है, लेकिन क्या वो बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाइड है? नहीं। अब कोई स्टूडेंट है जो 170 मार्क्स लेकर आया है, तो है ठीक ठाक गैप है, मतलब 10-11 नंबर का अगर गैप उसको मिल गया है टीयर 1 में, तो एक मान सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने। अब आते हैं टीयर 2 के ऊपर। टीयर 2 जो कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें जिस स्टूडेंट ने 170 स्कोर किया था वो लेकर आता है, लेट से कि एक एवरेज मार्क्स में मान लेता हूँ कि 60 मार्क्स वो लेके आता है, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं इतने, मतलब 55 से 60 के बीच में मार्क्स जो है वो टीयर 2 में यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लगभग इतने मार्क्स आ जाते हैं। तो अब आप अज्यूम कीजिए कि जो 170 वाला स्टूडेंट था, जो कि थोड़ा एक मार्जिन लेकर चल रहा था, उस स्टूडेंट को अगर मार्क्स आ जाते हैं 60, जो कि एक एवरेज मार्क्स है, और जो स्टूडेंट सिर्फ कट ऑफ पार करके 161 मार्क्स लेकर आया था, वो लेट से कि 72 ले आता है, एक अच्छा लिख सकता है, वो उसमें अच्छे लिखने की क्वालिटीज़ हैं, वो अच्छा लिख सकता है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है अगर उसकी, और प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो संभव है कि वो 72-75 मार्क्स लेकर आता है। अब आप बताइए कि कौन आगे? यहाँ तो लगभग टीयर 1 में तो लगभग 9 से 10 नंबर का फर्क था, लेकिन वहाँ 15 नंबर का एज ले लिया उसने। तो संभव है कि अगर आप टीयर 1 जस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक भी ले जाएं, क्योंकि टीयर 2 के बाद और कोई ऐसा स्टेज नहीं बचता है जिसमें कि मार्क्स जुड़े। चलिए, तो मेरी तरफ से इतना ही है। मेरा काम था आपके सामने डेटास को रखना, तो स्पेकुलेट आप खुद करें और बताएं कि क्या इतना आसान है कट ऑफ प्रिडिक्ट करना जब इतनी सारी वेरिएशंस हैं। ये मेरी तरफ से था, बाकी निर्णय आपका है कि आप कितने सारे वीडियोस देख लेते हैं, जब तक कि आपको एक ऐसा वीडियो ना मिल जाए जिसमें कि आपको संतुष्टि मिल जाए, एकदम परम आनंद मिल जाए कि हाँ, आपने जो है लेट्स से कि 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि 65 सही होंगे, यानी कि 130 के अराउंड मार्क्स है, तो आपको कोई ऐसा बताने वाला मिल जाए कि 125 कट ऑफ जाएगा। तो जब तक आपको ऐसा ना मिल जाए तब तक आप तलाश करना चाहते हैं, या फिर आप एक समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय आपका है।